आज से ठीक 2 साल पहले 15 जून 2020 की शाम को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में 45 वर्षों के लंबे समय के बाद भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक हिंसक झड़प हुई थी। और इस झड़प में तब भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जबकि चीन के 40 से ज्यादा सैनिक उस समय मारे गए थे। हालांकि चीन आज भी दावा करता है कि उसके केवल 4 सैनिक ही मारे गए थे, लेकिन सच ये है कि 40 से ज्यादा सैनिक उसके मारे गए और उसके बाकी सैनिकों को वहां से भागना पड़ा। पूरा देश जानता है उस दिन गलवान घाटी में क्या हुआ था। जय हिंद दोस्तों, आज गलवान घाटी में शहीद हुए उन 20 शूरवीरों की दूसरी पुण्यतिथि है। तो आइए आज उनको याद करते हैं, उनकी वीरता को याद करते हैं, उनकी वीरता को नमन करते हैं, जिनके कारण आज हम अपने घर में सुरक्षित बैठे हैं और चीन जैसे ताकतवर देश को भी झुकने पर मजबूर कर दिया इनकी वीरता ने। इन सबको नमन है, इन सबको हमारा सलाम है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसलिए आज हम आपको उस घटना के बारे में नहीं बताना चाहते, बल्कि आज ये बताना चाहते हैं कि ये हिंसक झड़प कैसे भारत और चीन के रिश्तों में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। और उस दिन गलवान में हमारे शहीद सैनिकों ने जो भी किया, उससे हमारे देश में एक नए युग की शुरुआत हुई। चीन को लेकर हमारे देश में हमेशा से एक डर था, जो डर हमेशा के लिए गलवान के बाद समाप्त हो गया। कल्पना कीजिए अगर उस दिन हमारी सेना और हमारे जवान गलवान में चीन के सामने कमजोर पड़ जाते। चीन की सेना मान लीजिए अगर उन पर हावी हो जाती, गलवान घाटी पर अगर चीन की सेना अगर अपना कब्जा कर लेती, तो 140 करोड़ भारतीयों का मनोबल कितना टूट जाता। और चीन को लेकर जो खौफ हमारे देश में पिछले 60 वर्षों से हमारे मन में है, वो खौफ हमारे मन में और बढ़ जाता। आप याद कीजिए, असल में 1962 के युद्ध में जब चीन ने हमारे देश को हराया था, तब यह हार हर भारतीय के मन में एक डर की तरह बैठ गई थी। और उसके बाद हमारे देश की एक के बाद एक पीढ़ियां जो हमारे देश में पैदा हुई, उन सब पीढ़ियों की सबकी आत्मा पर इस 1962 की हार का बोझ रहा। हमारे देश के लोगों ने यह स्वीकार कर लिया कि हमारी सेना ना तो चीन को हरा सकती है, ना ही हम उसका मुकाबला कर सकते हैं, और ना ही हम चीन को पीछे खदेड़ सकते हैं। इसलिए चीन आएगा, जब चाहे आएगा और हमारी बहुत सारी जमीन को हड़प लेगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। ये सोचते सोचते न जाने हमारी कितनी पीढ़ियां पैदा हुई और चली गई। एक के बाद एक हर पीढ़ी इसी मानसिक दबाव में जीती रही। और इसके बाद कई वर्षों तक हमारे देश ने चीन का मुकाबला इसी डर के साथ किया, या ये कह लीजिए मुकाबला हमने किया ही नहीं। एक तरीके से हम सरेंडर मोड में थे। लेकिन गलवान में हुई हिंसक झड़प ने देश के लोगों का मूड ही बदल दिया, और लोगों ने यह समझा कि भारतीय सेना चीन की सेना को न सिर्फ हरा सकती है, बल्कि उसे युद्ध क्षेत्र से वहां पर बुरी तरह पीट भी सकती है और वहां से पीछे धकेल सकती है। इस सैन्य संघर्ष के बाद ही भारत ने पहली बार चीन के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। उसके बाद आपको याद होगा, पिछले 2 साल में भारत ने चीन के 321 मोबाइल ऐप्स को ब्लॉक किया। आर्थिक गड़बड़ी के मामले में चीन की 500 से ज्यादा कंपनियों के खिलाफ जांच शुरू हुई। हाईवेज बनाने के लिए और दूसरी चीजों के लिए जो सरकारी टेंडर निकाले जाते थे, उन सारे टेंडर्स में चीन की कंपनियों के हिस्सा लेने पर हमारे देश ने रोक लगाई। ये सब कुछ पहली बार हुआ है। गलवान के इन 20 शहीदों ने भारत को हिम्मत के साथ चीन के सामने सिर उठाने की प्रेरणा दी है, और इसलिए आज हमें इन शहीदों के बलिदान को भूलना नहीं चाहिए। और आज हम आप सबके साथ मिलकर इन शहीदों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, जिन्होंने भारत को एक नए युग में प्रवेश करने में मदद दी। और आज हम चीन से डरते नहीं हैं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ ये मान चुके हैं कि हम चीन की सेना को पीछे धकेलने में सक्षम है। जा रही है वो ये है कि जो फौजी होता है वो नाम, नमक और निशान, यानी कि रेपुटेशन, बटालियन और कलर, इसके लिए लड़ता है। तो ये जो सोल्जर होंगे, आप क्या समझ रहे हैं कि ये जो मुस्तकबिल की फौज है, जिन्हें हम कीबोर्ड वॉरियर कह लें, या फॉर एग्जाम्पल ये टेक सेवी वॉरियर्स आ रहे हैं, तो ये आइंदा जो है वो फौज का स्टाइल बदल जाएगा। अब ये चीजें जो हम सुनते थे कि यार नाम, नमक एंड निशान, जो कि इंडियन फौज में एक चलता है टर्म, वो जो है वो नहीं रहेगा। और टेक्नोलॉजी की जो है वो लोग जो गन भी नहीं चलाते होंगे, लेकिन कंप्यूटर पे बैठ के हम उन्हें कीबोर्ड वॉरियर कह लेते हैं,
या उनको वेब आर्मीज एक टर्म दी जाती है, वेब आर्मीज हैं। तो आप क्या समझते हैं ये नाम निशान और रंग जो है ये दिस इज गॉन, या इसका इरा जो है आइंदा कुछ अर्से साल में ये चीज चली जाएगी जिस तरह ये एक बात आ रही है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए चीमा साहब, ये जो अग्निवीर है ना, दे आर गोइंग टू गो फॉर कॉम्बैट ड्यूटीज, दे आर नॉट कीबोर्ड वॉरियर्स। मैंने जब ये बोला कि वो टेक्नोलॉजी समझते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो कंप्यूटर के आगे बैठेंगे, उनके हाथ में राइफल होगी, दिल बी द इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड, ये लोग एयरफोर्स में जाएंगे, नेवी में जाएंगे, सेलर्स बनेंगे, एयरमैन बनेंगे, जो भी बनेंगे वहां पे, जो भी होता है वहां पे रैंक स्ट्रक्चर, उसके हिसाब से। पहली चीज है। दूसरी चीज ये कि ये कहना कि नाम नमक निशान, देखिए नाम नमक निशान ना, ये इंडियन आर्मी के खून में सना हुआ है, ये उनके डीएनए में है, ये कहीं नहीं जा रहा। एंड नाम नमक निशान जो है, हम लोग कहते हैं इज्जत वफादारी दस्तूर, ये भी कहा जाता है फौज में, इज्जत वफादारी दस्तूर, यू नो, ट्रेडिशंस, ऑनर, लॉयल्टी, ये इसके बिना तो फौज फौज नहीं रहेगी ना। इसके बिना इंडियन आर्मी, देखिए इंडियन आर्मी, वो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, मैं, मेरे नेवी और एयरफोर्स वाले दोस्त बड़े गुस्सा हो जाते हैं, क्या तू आर्मी आर्मी करता रहता है यार। मैं मेरी थोड़ी सी आदत है आर्मी बोलने की, लेकिन आई मीन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। विदाउट आवर ईथॉस, यू नो, वी आर नॉट पावरफुल बिकॉज हमारे पास ये हथियार हैं, S-400 है और ये वेपन, नहीं, ये नहीं, ये तो हार्ड पावर हो गया। बट लड़ाई जो होती है ना, लड़ाई मोरालिटी से होती है, लड़ाई अपने ट्रेडिशंस और इथॉस से होती है। विदाउट इट्स ट्रेडिशंस एंड इथॉस, देयर इज नो इंडियन आर्मी। फिर वो सिर्फ एक खोखला सा स्ट्रक्चर है। इंडियन आर्मी का मतलब ही ट्रेडिशंस और इथॉस है, हमारा डीएनए ही वही है। हथियार आएंगे जाएंगे, मुझ जैसे लाखों बंदे आए, लाखों बंदे चले गए, जिनका नाम कोई याद नहीं रखता, नाम नमक निशान वहीं पे खड़ा हुआ है। लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं जो इस चीज को पॉइंट आउट कर रहे हैं, और वो जो पॉइंट आउट कर रहे हैं, अगेन ऑल रिस्पेक्ट टू देम, मेरे सीनियर्स हैं वो। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं ना चीमा साहब की, हम लोग कहते हैं कि 4-5 साल में बंदे को क्या समझ में आएगा, है ना, वो नाम नमक निशान। हाउ ओल्ड वाज कैप्टन विक्रम बत्रा? कैप्टन विक्रम बत्रा, परमवीर चक्र, कारगिल की लड़ाई, उनकी क्या उम्र थी? हाउ ओल्ड वाज लेफ्टिनेंट मनोज पांडे? क्या उम्र थी उनकी? राइफलमैन संजय कुमार, परमवीर चक्र, कारगिल, उनकी कितनी उम्र थी? ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव, क्या उम्र थी उनकी? ये जितने भी आप परमवीर चक्र देख रहे हैं, जितने भी, उसमें से हैं कुछ जिनको 30s में मिला, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें से ज्यादातर ऐसे हैं जो अर्ली 20s में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे, कुछ तो अपने टीन्स में थे। अब एक बात बताइए, जो काम चीमा साहब, जो काम कर दिया ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव जी ने, ठीक है, जो उन्होंने काम कर दिया, 19 साल की उम्र में उनको परमवीर चक्र मिला, है ना। 19 साल की उम्र में मैं कॉलेज के कैफेटेरिया में टेबल पे तबले बजा के समोसा खा रहा होता था। मैं, अरे आप, यू कम टू थिंक ऑफ इट, ऐसा नहीं है। ये जो नाम नमक निशान की आपने बात करी, बड़े, आई एम वेरी हैप्पी चीमा साहब कि आपने ये बात, देखिए नाम नमक निशान जो चीज है ना, दिस इज इंट्रिंसिक टू द इंडियन आर्मी। ये फौज से नहीं निकल सकती, इसके बिना फौज कुछ नहीं है। वी आर अबाउट ऑनर, लॉयल्टी, ट्रेडिशंस, करेज, स्ट्रेंथ, फेथ। ये कोई भी फौज हो, इंडियन आर्मी नहीं, कोई भी फौज हो, आप उससे निकाल दोगे, वो खत्म हो जाएगी फौज, दैट्स इट। और ये कहीं चीज नहीं जा रही। और फिर मैं कह रहा हूं ना, आप, और मैं आपको 10 एग्जांपल और दे सकता हूं ना, ये जिन लोगों ने भी अपनी, आप देखिए कि कोई सीआई ऑप्स में, वैली में, जिसने अपनी जान दे दी, या नॉर्थ ईस्ट में किसी ने अपनी जान दे दी, या सियाचिन में अपनी जान दे दी, ये आप ये सियाचिन में, सियाचिन का 1984 में ऑपरेशन हुआ था अप्रैल में। एट दैट टाइम कैप्टन संजय कुलकर्णी, अभी वही रिटायर्ड एज लेफ्टिनेंट जनरल, कैप्टन संजय कुलकर्णी, वो 27-28 साल के थे। तो सारे के सारे ऐसे ही है ना, ये जो ये तीर मारते हैं, ये बड़े बड़े कारनामे करते हैं। आपका कारगिल में निशाने हैदर मिला था, कैप्टन कर्नैल शेर खान, आप यू नो हिज स्टोरी, कैप्टन कर्नैल शेर खान। और इंडियन आर्मी भी मानती है कि हाँ, अपने नाम पे पक्का उतरा है वो, उसके माँ बाप ने नाम शेर खान रखा, तो शेर था वो, ठीक है, वो लड़ा। उसकी क्या उम्र थी? मेरे इमीडिएट सीनियर थे एकेडमी में, आर्ची सर, मेजर पद्मपानी आचार्य, he was 6 months my senior in the academy, he lost his life, he was martyred in Kargil, he got महावीर चक्र। उनकी क्या उम्र थी? तो ये देखिए, ऐसी बात नहीं है
जो जिसका होता है ना, जिसको बुलावा आता है ना, उसको फिर बुलावा आता है, वो बुलावा उसको 17.5 साल की उम्र में भी आता है, और जिसको नहीं आना होता ना, वो 45 साल की उम्र में भी नहीं आता।